So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. Or in this video I'm going to review an institution which is known as National Insurance Academy Pune, right? इस साल इस कॉलेज में कुछ चीज अलग है. ये कॉलेज हमेशा कैट और सीमैट एक्सेप्ट करता था. दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग ज़ैट. यस, यू आर लिसनिंग इट राइट. सो अगर आपने कैट मिस कर दिया है, ज़ैट की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, आप थ्रू ज़ैट भी इस स्पेसिफिक कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो. इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज, पर दिस कॉलेज इज स्पेसिफिकली नोन बिकॉज ये पीजीडीएम कराता है इंश्योरेंस मैनेजमेंट में. दे डोंट हैव जनरल PGDM marketing finance, they have PGDM in insurance. So I think every single year I review these institutions because ये CMAT के through भी कई सारे students prefer करते हैं. Secondly, I have I think taken a lot of interviews जो student इस पे पढ़ रहा है. I think जिस student से मैंने review के लिए बात की, वैसे तो यूजुअली जब द फर्स्ट गाय whom I get in touch with, he said कि आप प्लीज कॉम कमिटी को रीच आउट करो एंड जो फिगर्स दिए हुए हैं दैट इज ओनली. तो बहुत ज्यादा इंसाइट्स मिले नहीं, बट कोइंसिडेंटली 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे मिले जिन्होंने जो मेरा चैनल ऑलमोस्ट कई सालों से देख रहे हैं एंड इस कॉलेज में को ज्वाइन करने से पहले भी दे हैव सीन माय वीडियोस. सो आई रिक्वेस्टेड हिम कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग मी टू प्लेसमेंट कम्युनिटी, I'll definitely reach out to them, but I just want to have some real insight about the college. So that I'm going to tell you in this episode. Please watch the complete episode. Let's begin. So welcome back to this episode. I was just checking that what I have mentioned, right? So we'll start this episode. जो कॉलेज है वो 32 एकर्स में स्प्रेड है एंड पीजीडीएम कराता है, साथ ही साथ एमडीपी प्रोग्राम भी कराता है, क्योंकि पहले ये कॉलेज कहीं ना कहीं स्टार्ट ही हुआ था ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इंश्योरेंस रिलेटेड कोर्स. लेटर ऑन कहीं ना कहीं दे स्टार्टेड पीजीडीएम. दे हैव हॉस्टल फैसिलिटी, बट हॉस्टल सबको नहीं मिलते हैं. स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जिनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलता है उनको कहीं ना कहीं मिल जाता है. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग. नाउ 1980 का कॉलेज, इट्स मीन्स ऑलमोस्ट 50 साल से ज्यादा पुराना कॉलेज है. पुणे में है, 32 एकर्स में स्प्रेड है. AICTE AIU, दैट मींस इनका पीजीडीएम इज इक्विवेलेंट टू MBA. देन उसके अलावा 29 प्लस फैकल्टीज हैं और स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. PGDM with specialization insurance and management, right? Now what is the eligibility criteria? Till last year they used to accept CAT and CMAT, but this year they're accepting CAT, ZAT and CMAT. बाकी कॉलेजेस में एज लिमिट नहीं होती, बट इस कॉलेज में एज लिमिट भी है. अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और EWS के हैं तो जो अपर एज लिमिट है दैट इज 28 ईयर्स, और अगर आप ST SC कैटेगरी के हैं तो जो अपर एज लिमिट है दैट इज 30 ईयर्स. मतलब आप अगर 31 ईयर्स के हैं, SC ST के हैं, यू कैन नॉट अप्लाई. अगर आप 29 ईयर्स के हैं, आप जनरल और OBC के हैं, देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कॉलेज. सो दैट इज ऑल्सो देयर. CAT, ZAT, CMAT, and they have also mentioned the cutoff this time. फी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, एक 22-24 बैच के स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी. उनके बैच में देवर लाइक 130 स्टूडेंट्स, और जो जूनियर वाला बैच आया है उसमें 147-148 स्टूडेंट्स हैं. एंड उससे पहले जो कोविड वाला बैच था उसमें आई थिंक 93 पर स्टूडेंट, 90 स्टूडेंट्स थे. तो विद एवरी सिंगल ईयर थोड़ा सा बैच साइज बढ़ रहा है, दो ये बैच साइज भी बहुत बड़ा नहीं है, पर एज पर स्टूडेंट क्योंकि पहले और कम बच्चे थे देन, तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन है. जिस स्टूडेंट से मैंने बात की, दे आर पेइंग 12.5 लाख फीस इंक्लूडिंग हॉस्टल, मतलब दे आर लिविंग इन कॉलेज हॉस्टल. यहाँ पे दे हैव मेंशन 9,43,000 is the fee structure for 2 years, right? Then 1,53,500 is basically hostel. तो it's like 3 लाख आप ये मान लो, तो that is 9, 10, 11, 12. Yes, थोड़ा सा 1 लाख का एक्सटेंशन रहेगा when it comes to the fee structure and everything. I think I've already told you about कि CAT, ZAT, CMAT एक्सेप्ट करता है. हम कट ऑफ भी आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे. Yes, तो आई थिंक मैंने जिस स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट से बात की, ही गॉट 89 परसेंटाइल इन CMAT. देन आई इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट जिसका CAT में 82 परसेंटाइल भी था. ठीक है, एंड आई थिंक कुछ और चीज मैं स्किप नहीं कर रही हूँ. मैं यहाँ पे ये चीज भी ऐड करना चाहती हूँ कि आपकी लिस्ट में हो सकता है ये कॉलेज हो, एंड ये कॉलेज बुरा नहीं है कंपैरेटिवली टू द फी स्ट्रक्चर, बट यू नीड टू बी वेरी श्योर कि ये कॉलेज जो है वो इंश्योरेंस रिलेटेड कोर्सेज कराता है. तो आप सिर्फ कॉलेज का नाम सुन के यू कैन नॉट गेट इन, राइट? आपको ये समझना पड़ेगा दैट यू रियली फील लाइक दैट आपको अपना करियर इंश्योरेंस सेक्टर में बनाना है या नहीं बनाना है.
सेकेंडली, अगर आप इस कॉलेज को एस्पायर कर रहे हो तो आपको इंटरव्यूज में भी इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके जाना है, बिकॉज कई केसेस में आपसे पूछा जा सकता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो जो सिलेक्शन प्रोसेस है दैट इज एकेडमिक, कैट, दैट और सीमैट, ग्रुप डिस्कशन, पीआई एंड वैट, इसके बेसिस पे रहेगा। अब जैसे दे हैव मेंशन एक्सपेक्टेड कट ऑफ परसेंटाइल, कैट इज लाइक 75, दैट उन्होंने 85 मेंशन किया, सीमैट 95 मेंशन किया है। Then OBC, SC, ST 71.25 for CAT, ZAT 80.75 and CMAT is 90.25। पर ज्यादातर एस्पिरेंट्स इस कॉलेज को स्पेसिफिकली CMAT के थ्रू अप्लाई करते हैं, CAT के थ्रू एस्पिरेंट्स थोड़े से कम होते हैं। But CAT में 75-80 percentile is something on which you can apply for NIA, but still again I'm saying with 75 you have so many other options to apply। और अगर तुम कंफ्यूज हो राइट कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके डिटेल्स ले सकती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाया था, बट कई सारे कॉलेजेस के साथ क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा इंसाइट नहीं जान पाते हो, क्योंकि काफी बहुत किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं प्लेस कमिटी, मतलब फिगर्स पे। इस कॉलेज पे जब मैंने इस साल कुछ स्टूडेंट से बात की तो उनका कहना है फ्लक्चुएशन यहाँ पे भी है व्हेन इट कम्स टू एवरेज पैकेज। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया था, बट इस साल अभी प्लेसमेंट चल रहा है, इट्स इन द प्रोसेस राइट। एंड we see 12.5 का एवरेज पैकेज, 13.5 का, तो वी थिंक कि सबको कहीं ना कहीं वही पैकेजेस मिल जाते हैं जो कि ऐसा इन रियलिटी नहीं होता है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कट ऑफ हो गए व्हेन इट कम्स टू दिस कॉलेज। यहाँ पे उन्होंने एकेडमिक्स को क्या वेटेज दिया है वो भी मेंशन किया है। पास एकेडमिक मतलब आपका 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, 10th और ग्रेजुएशन, आई थिंक 2% फॉर योर 10th, देन 12th 3%, ऐसा टोटल 5% एंड 5% ग्रेजुएशन को वेटेज है। 50% वेटेज इज गिवन टू योर एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर, योर कैट, योर ज़ैट और योर सीमैट। देन जीडीपीआई में जीडी को 15% का, पीआई को 20% का, एंड इफ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस देन 5% का। तो ऐसे ओवरऑल 20, 35, 40% का आपका परफॉर्मेंस वेटेज है, 50 एंट्रेंस का, और एकेडमिक्स को एज कंपैरेटिवली टू सो मेनी कॉलेजेस उतना ज्यादा वेटेज नहीं है। देन उसके बाद दिस इज समर इंटर्नशिप, यस दे डू ऑफर, इसमें सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट प्लेस हो जाते हैं। अगर आप देखोगे जो सेक्टर्स हैं, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज 9, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज 50, इंश्योरेंस ब्रोकर्स 24, 9th हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस टेक कंपनीज 4, IT एंड कंसल्टिंग 2। तो ज्यादा इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज हैं राइट। And this is basically the notable alumni. Here I just want to add, I don't know, my team has mentioned placements or not. Yes, they have mentioned committees है, committee सारी ही active है, कॉलेज के faculties बहुत अच्छे हैं, they are very experienced as per students and everything is nice. Now talking about the placement, जहाँ पे थोड़ा सा चीज है जो हमें देखने की जरूरत है, is like mentioning 100% placement, 1000 plus alumni network, global alumni they have mentioned। यहाँ पे आपको देखना है कि एवरेज पैकेज द क्लेमिंग, ये इन्होंने 23 का पैकेज मेंशन किया, 24 का प्लेसमेंट चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। आई थिंक आउट ऑफ 130, 120, 125 स्टूडेंट्स प्लेस्ड है सो फार। बानेर में ये कॉलेज है, आई थिंक वो मैंने स्किप कर दिया। 12.50 क्लेम कर रहे हैं, स्टूडेंट का कहना है 1.5 लाख का ऊपर नीचे आप पैकेज मान लो राइट। कई कंपनीज 9-10 लाख की हैं, बजाज आई थी, जैसे एक टाटा AI करके कंपनी आई थी, 17 लाख का पैकेज, ये हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट था, एक स्टूडेंट को लेके गई। एक कंपनी है विच गिव 20 लाख का पैकेज, दिस इज द हाईएस्ट पैकेज, बट ये 4 स्टूडेंट्स को मिला। I didn't heard the complete pronunciation. That company was Coricate. If I'm wrong, please let me know in the comment section. What is the exact name? And 9-10 की companies बहुत सारी हैं। एंड यस एवरेज पैकेज थोड़ा सा आप 1.5 लाख का फ्लक्चुएशन मान सकते हैं। तो अगर 12.5 में मैं लेके चलूं तो 11 के आसपास का एवरेज पैकेज है। मीडियन पैकेज 13 मेंशन करें, यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। एंड आई थिंक टॉप 15, टॉप 20% इसका I cannot comment because I haven't interacted with top 10% or top 20% of the batch. So that is basically the placement stats. And अगर आप sectors wise देखोगे तो general insurance 34, 1% was to IT, InsurTech 5%, health insurance 3%, insurance broking, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, ये 3 सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट रहते हैं, क्योंकि ये कॉलेज जो है वो इंश्योरेंस के लिए ही कहीं ना कहीं नोन है। रिक्रूटर्स में आई टोल्ड यू टाटा AIG 24 बैच के लिए 17 लाख पे एक स्टूडेंट को लेके गई है। एंड आई होप, मुझे जो नाम स्टूडेंट ने बोला था
वो शायद यहाँ मिल जाए. I mean, I think I'm not able to see the name. But all these companies come for the placement, that is for sure, right? It's a government college, but still there are fluctuation. Scholarship offer करता है, that is basically purely academic basis पे मिलती है. आप इसके लिए एक बार उनकी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं. एंड कैंपस बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा कैंपस है, राइट? पुणे जैसी लोकेशन में है, आसपास बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, तो वीकेंड्स आर ऑल्सो ग्रीन काइंड ऑफ अ थिंग. बट मेजरली जो स्टूडेंट जाता है किसी भी कॉलेज के लिए, दैट इज फॉर द प्लेसमेंट्स. सो अगर हम फीस के हिसाब से देखें तो ROI इज ऑल्सो नॉट बैड, बट अगेन फ्लक्चुएशन है. सेकेंडली व्हाट आई जस्ट वांट टू से दैट कि अगर आपको इंश्योरेंस में करियर बनाना है, सिर्फ कॉलेज के नाम पे मत जाओ, देन ओनली लुक फॉर दिस एज एन ऑप्शन. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.